नमस्कार बच्चों। प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 8 पाठ 14 एक स्त्री का पत्र। भगवान ने बताया कि वो कैसे छोटे उम्र में मैं अपने ससुराल आई और कैसे अपने परिवार को उसने चलाया और अपनी बेटी के गम से बाहर निकल के एक अच्छी बहू के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक की गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। मैं देखा कि तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की न रूपवती न धनवती। जेठानी दीदी को समस्या को लेकर उलझ गई। एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराज़गी। अनाथ लड़की के साथ एक ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे रहा न गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। यानी जो जेठानी की बहन आई थी वह न रूपवती थी न धनवती थी और उसके कारण जेठानी को सुनना पड़ता था और बिंदु को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था। उसके साथ रूखा एकदम अच्छा व्यवहार नहीं था, तो उसको देखा नहीं गया। उसने अपने पास बुला लिया और उसकी जितनी भी गलतियाँ होती थी वो गलती वो अपने ऊपर ले लेती थी। तब जेठानी को थोड़ी राहत हुई। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा यह मैंने सोचा भी न था। शुरू में तो क्या हुआ कि बिंदु उसके पास आने से वो डर रही थी, सकुचाती थी, शर्माती थी। लेकिन जब उसने उसका प्यार बहुत सच्चा और नेक देखा तो उसने भी अपना सारा प्यार उसको दे दिया। तो उसको ये एहसास नहीं हुआ कि इतना सारा प्यार मुझे मिलेगा। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला वह तुम लोगों की फूटी आंखों ने सुहाया। यानी जो बिंदु के द्वारा उस बहू को जो प्यार मिला था, उस प्यार को परिवार वालों को बिल्कुल फूटी आंखों ने सुहाना, यानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसके प्रति नफ़रत की भावना देखने लगी। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ। बिंदु पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने में तुम लोगों को पल भर की झिझक न हुई। यानी उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और इसमें परिवार वालों को बिल्कुल भी झिझक यानी बिल्कुल शर्म नहीं आई। उसको बाहर निकालने के बहुत से तरीके ढूंढने लगे। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमौरी क्या निकली। तुम लोग झट बोले चेचक। किसी इल्ज़ाम का सबूत न छोड़ा। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। यानी उस पर कुछ भी बीमारी हो जाती या कुछ भी बोलते तो उसको बाहर भेजने का उसने एक भी सबूत नहीं छोड़ा कि कब ये घर से चली जाए। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ कुछ लोगों की नाराज़गी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई तब तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। जब लड़की बिंदु को बाहर निकालने के लिए जो भी कोशिश करी वो कोशिश नाकाम रही, यानी बेकार हो गई, तो अब उसका अंतिम और लास्ट ये था कि उसकी शादी कर दी जाए। लड़के वाले लड़की देखने तक न आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़की के घर से होगा, यही उसके घर का रिवाज है। यानी लड़का घर पे आया नहीं था देखने के लिए लड़की को, और यही सोचा कि लड़के के घर जाके ही शादी होगी, ये घर वालों का रिवाज है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूँगी, जो कहोगे सो करूँगी। इस तरह बिंदु हाथ पैर जोड़ती रही और वो ब्याह के लिए मना करती रही और कहा कि मैं तुम्हारे घर में नहीं तो तुम्हारी गौशाला में पड़ रहूँगी, लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालो। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा है मैं
हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्हें रोकर वो बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर है। इस तरह वो अपनी मछली बहू से बोली कि वो दीदी कहती थी और कहती कि क्या मैं अकेली हूँ? तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब जेठानी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसको रोककर उसने बिंदिया से कहा कि तुम्हें ये याद रखना है कि अपना पति ही पत्नी के लिए परमेश्वर यानी भगवान होता है। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को, यानी उसका ब्याह रचा दिया गया। उसकी शादी हो गई। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर जोर जोर से रोने लगी, फपा फका कर रोने लगी। 3 दिन हुए कि वो उस दिन गौशाला में आकर एक कोने में चिपक कर बैठी थी और जोर जोर से बहू को देखकर जोर जोर से रोने लगी। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वो बड़ी मुश्किल से भागी है। तब उसने बिंदु ने सारी कहानी कह सुनाई कि उसका पति पागल है, उसकी सास भी उसको बहुत तकलीफ देती है, इन दोनों से बच के वो यहाँ आ छिपी है। गुस्से और घृणा से मेरी तन बदन में आग लगे। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? तू मेरे पास ही रहेगी, देख तुझे कौन ले जाता है। तो उसको इस बात पे इतना गुस्सा आया, इतनी घृणा हुई, नफरत हुई कि पूरा शरीर में, यानी इतना गुस्से के कारण उसका शरीर पूरा झुलस रहा था, यानी आग में झुलस रहा हो इस तरह का उसका शरीर हो गया। और वो बोली कि इस तरह धोखा भी कोई शादी थोड़ी कहलाता है। और उसको बिंदु को कहा कि तू मेरे पास ही रहेगी। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुँचे। तब कहा कि ये बिंदु झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और ससुराल वाले वापस उसको लेने के लिए आ गए। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। तब वो बिंदु बहू को बचाने के लिए, यानी अपनी जेठानी की, अपनी बहन की देवरानी को बचाने के लिए, यानी उसकी दीदी को बचाने के लिए वो खुद आगे आ गई और ससुराल वालों के साथ चली गई। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई चाहे बिंदु मर भी जाए अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। और समझ गई कि बिंदु मर जाना मुश्किल है, लेकिन मर जाएगी, लेकिन हमारे घर में वापस नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएगी। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब ये सुनकर खुश हुए। तो उनकी बुआ जी वहाँ आई थी और उन्होंने सुना कि वो यात्रा पे जा रही है, तो बहू भी साथ में तैयार हो गई। तो इससे यह सुनकर सारे परिवार वाले खुश हो गए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उसने बोला, भाई अगले बुधवार को मैं पूरी जाऊंगी, जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। तो उसने बिंदु को अपने साथ ले जाने के लिए भी कहा और अपने भाई को बुलाया। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। मैंने सवाल किया, उसे राज़ी नहीं कर पाए। उसने अपने भाई से कहा कि क्या तुम उस बिंदु को नहीं ले आए? तुम उससे खुश नहीं कर पाए, अपने ससुराल नहीं आए? उसकी ज़रूरत नहीं है। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। शरद ने उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी था। वो जगन्नाथपुरी यात्रा करने चली गई और ये सुनकर कि बिंदु ने अपने आप को आग लगाकर हत्या कर दी है, वह एकदम निस्तब्ध, यानी बिना सांस रोके ही वो खड़ी रह गई और कुछ सोचने जैसा भी ना रहा। बाकी का हम अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू।